ये भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपन जी महाराज का आश्रम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 कला सीखी थी और सभी चीज़ों में पारंगत हुए थे। उन 64 कलाओं का ये दीर्घा है। पहला गीत है, दूसरा वाद्य है, तीसरा ये नृत्य है, चौथा ये आलेख है, पांचवा ये विशेष कच्छेद, छठा ये तुंडुल कुसुम विली विकार एक प्रकार की कला है, पुष्पा अस्तरन ये भी एक प्रकार की कला है, सातवां है ये है टसन वंशांग राग, ये भी एक प्रकार की कला है, मणि भूमिका कर्म, ये सभी 64 कला जो हैं उन्हीं का ये दीर्घा है। एक एक करके सभी का यहाँ वर्णन किया गया है। शयन रचना, उदकवाद, उदका घात, चित्रास योगा, ये है माल्य गर्थन, ये सभी कलाओं का यहाँ विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। शेखर कार्डी योजना, नेपथ्य प्रयोग, ये सब संस्कृत की भाषा है। कर्णपत्र भंग, सूर्य की रोशनी के कारण हो सकता है आपको छवि देखने में परेशानी हो रही होगी। गंध युक्ति, भूषण योजन, इंद्रजाल, कोचुगार, कोचुमार, गुरु सांदीपन ने जो भगवान श्री कृष्ण को जो 64 कलाओं से युक्त किया था, उसमें ये हस्त लाघव है, जिसमें गुरु सांदीपन जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को ये कलाओं की विद्या दे रहे हैं। विचित्रा शाक यूस माक्ष विकार क्रिया, ये भी एक प्रकार की कला है, बहुत लंबी कला है ये। पानकरस राग सेवयोजन, सूची वार्ण कर्म, ये 25वीं कला है। 26वीं है सूत्र कीड़ा, 27वीं है आपको वीणा डमरू वादनी, पढ़े लिखा, प्रतिमाला, दुवाच योग, पुस्तक वाचन, नाटकाख्यायिता कर दर्शन, काव्य समस्या पूर्णा, 34 है पट्टी काव्यत्र वान विकल्प, 35वीं है ताक्ष कर्म, काश एक भी कला अभी के लोगों में होती। 36वीं है तक्षण, 37वीं है वास्तु विद्या, 38वीं है रूपांतर परीक्षा, धातुवाद,
40वीं है मानिक राग कर ज्ञान। वृक्षायुर्वेद योग। 42वीं है मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि। सुख सारिका प्रलापन। सूर्य की रोशनी में हो सकता है कि आपको देखने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊं। उत्सादन संग्रहण केरकटन कुशलता, ये भी एक प्रकार की कला है जो 44वीं कला है। इसमें सब चित्र के साथ वर्णन किया गया है। अक्षर मुष्टिका कथन। 46वीं है मल्लेच्छित विकल्प। 47वीं है देश भाषा विज्ञान। काफ़ी दूर में ये दीर्घा है और बड़ी बड़ी तस्वीर के साथ वर्णन किया गया है सारे विद्याओं का, सारे कलाओं का। पुष्प सकटिका, ये भी एक प्रकार की कला है। निमित्त ज्ञान। यंत्र मातृका। धारणा मातृका। संपाठ्य। मानसी, ये 53वीं कला है। मानसी शीशे की वजह से काफ़ी रिफ्लेक्शन है यहाँ। 54 है अभिधान कोश। अभी 10 कला और बची हुई है। ये आश्रम आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर स्वच्छ आश्रम है और भीड़ भाड़ भी यहाँ कम होती है। 55 है कला छंदो ज्ञान और 56वीं कला है क्रियाकलाप। 57 कला है छलित योग। 58 है वस्त्र गोपन। शरीर एक एक कलाओं का चित्रण किया गया है। 59 है घुत विशेष। काफ़ी अच्छे सुंदरता से चित्र के साथ वर्णन किया गया है ताकि लोग आसानी से समझ सके, और उस कला के कौन सी ये कला है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। आकर्ष क्रीड़ा, ये एक प्रकार का खेल है तस्वीरों से जैसा और नाम से पता चलता है। और 61वीं है बाल किरणक और बच्चों से संबंधित है ये। ये है आपकी 61वीं कला है ये। 62वीं है वैनायिकी विद्या। वैजिकी विद्या। और ये लास्ट और अंतिम कला है व्यायामिकी। ये योग और व्यायाम से संबंधित है। व्यायामिकी कला, ये 64 कला यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी गुरु सांदीपन से। और इसी के साथ ये दीर्घा यहाँ समाप्त होती है। और ये हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा विषय है और ये इस दीर्घा से पता चलता है कि अभी के मनुष्य में एक भी क्रिया या एक भी कला में वो पारंगत शायद ही होंगे। ऐसी 64 कला गुरु सांदीपन से भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान बलराम ने यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और यहाँ से 64 कला से युक्त होकर वो
महाभारत की युद्ध में वो पांडवों को विजयी बना पाए और राज का उन्होंने भोग किया। यह संदीपन आश्रम है, काफ़ी खाली है। यहाँ कोई बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग आपको उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर ही आते हैं और भैरव मंदिर, यहाँ गिने चुने लोग ही आते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी है ये। उज्जैन स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये और अच्छा है। यहाँ बैठने बैठने की व्यवस्था की गई है और काफ़ी हरा भरा ये आश्रम है। अब मैं आपको गोमती कुंड की तरफ लिए चलता हूँ। ये गोमती कुंड है जिसको चारों तरफ से लोहे के रॉड से घेर दिया गया है, बाउंड्री कर दी गई है। और कल शिवरात्रि का समय था तो चारों कुंड के चारों तरफ यहाँ दिए जलाए गए थे। कुंड में आपको एक पक्षी सिल्ली वो नज़र आ रही है, कुछ बोगले नज़र आ रहे हैं। यह संदीपन महाराज जी का आश्रम है। यहाँ एक शिवलिंग भी है जिसको काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। काफ़ी अच्छे से उसको लगभग 6 फुट ऊंचा उस शिवलिंग को पुष्प के द्वारा उसको सजाया गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। क्या हुआ बाबू? बाबा आज रात को अभिषेक हुआ था, चली गुजरात। शिवलिंग है, यह आश्रम है। इसी के साथ यह वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।